वेलकम 10th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल के कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं। सबसे पहले हम पता करेंगे कि पोलिनोमियल क्या चीज़ है। सबसे पहले हम जानते हैं पोलिनोमियल क्या चीज़ है। बच्चे पोलिनोमियल मतलब x के कुछ पार्ट्स, x की पावर जस्ट सपोज 8 प्लस x की पावर 7 प्लस 5x प्लस 9 एक्सेट्रा। ठीक है, ये पोलिनोमियल है। एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज ऑल्सो ए पोलिनोमियल। एक्स की पावर 10 प्लस 5x स्क्वायर इज अ पोलिनोमियल। तो बच्चे पोलिनोमियल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, एक्स या वाई। ठीक है, ये एक्चुअल में हमारे कोर्स में पोलिनोमियल वन वेरिएबल है, मतलब तो पोलिनोमियल में जो एक्स या यूज होएगा या वाई यूज होएगा या जेड यूज होएगा, मतलब एक ही वेरिएबल यूज होएगा। ओके, तो एक्स की पावर्स कोई कंप्लीट नंबर, पूरा नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, कोई एक्स की पावर में पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब x की पावर 8 है, x की पावर 7/2 ना हो, फ्रैक्शन ना हो। ठीक है, कोई इरेशनल नंबर ना हो, तो इन सभी एक्सप्रेशंस को हम पोलिनोमियल बोलेंगे। x की पावर 8 प्लस x की पावर 7 प्लस 5x प्लस 9, या x की पावर नहीं आई या जो x की पावर आई है वो कंप्लीट नंबर, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हो इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स पावर 10 प्लस 5x स्क्वायर, ये सभी क्या है, पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल कौन सी एक्सप्रेशन नहीं होगी वो जानते हैं। एक्स की पावर में ना कोई एक्स की पावर p/q फॉर्म की नहीं होनी चाहिए। किसी भी, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 5/2 प्लस 9, तो एक भी पावर आ गई फ्रैक्शन पार्ट, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ओके, एक्स की पावर -1, अगर किसी भी मतलब कोई भी एक टर्म एक्स की नेगेटिव पावर आ जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ओके, एक और चीज, अगर किसी भी एक्स के ऊपर रेडिकल साइन आ जाए, मतलब स्क्वायर रूट आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, 4th 5th 6th 7th रूट आ जाए, तो उस एक्सप्रेशन को भी हम पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। एग्जांपल आपके सामने। ओके, एक्स की पावर कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम उसको बोलेंगे पोलिनोमियल। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज का पोलिनोमियल का बेसिक ही है। ठीक है, तो हमने पोलिनोमियल की डिग्री की बात करनी है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। मैंने सिर्फ डिग्री लिखा, टाइम सेव करेंगे। बच्चे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, फाइंड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। आपको पता है आपको 20 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो उनमें से आपको एक क्वेश्चन डिग्री वाला मिल जाता है। तो बड़े ध्यान से समझना, 3 4 5 कॉन्सेप्ट है इसके, आगे भी जो 1 मार्क्स के हैं डिग्री के बाद। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द पोलिनोमियल। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पोलिनोमियल। बच्चे, डिग्री ना, जो डिग्री है ना इक्वेशंस की, पोलिनोमियल की डिग्री, बहुत सारी मैथमेटिकल टर्म्स है जिसकी डिग्री होती है। हम डिग्री की बात कर रहे हैं इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। जैसे x की पावर 8 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2, इस पोलिनोमियल की डिग्री x की पावर 2 भी आई, x की पावर 0 भी आई, है ना, मतलब जहां पे कुछ नहीं, मतलब x की पावर 0 है, x की पावर 8 भी आई। सबसे पहले तो देखा ये पोलिनोमियल है, हाँ जी बिल्कुल ये पोलिनोमियल है। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर को आप क्या बोलोगे, डिग्री। अगर ये px था तो डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू 8। सबसे बड़ी पावर x की को आप क्या बोलोगे, पोलिनोमियल की डिग्री। क्लियर? तो आप मुझे बताओ, x पावर 9 प्लस 5 इसकी डिग्री क्या होगी।
बिल्कुल हाईएस्ट पावर ऑफ x, इसकी डिग्री क्या होगी 9। मैं रिपीट करें बार बार, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पोलिनोमियल। तो नेक्स्ट हमने टाइप करनी है पोलिनोमियल की टाइप्स, ठीक है, पोलिनोमियल की काइंड्स, पोलिनोमियल की टाइप्स। सबसे पहले हम पोलिनोमियल देखेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये जो मैं पोलिनोमियल बताऊंगी 3-4 आज हम डिस्कस करेंगे। इन पोलिनोमियल में से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज डैश। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। इसी तरह 2, 3, 4 करें तो उनमें से डिग्री में से क्वेश्चन आ जाता है, तो बड़े ध्यान से समझना है बच्चे। कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब नाम से क्लियर है, कांस्टेंट होगा मतलब 9 इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब कांस्टेंट नंबर को ना हम पोलिनोमियल बोलेंगे, ये भी तो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ये भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है, लेकिन x की पावर क्या है। लेकिन अगर मैंने बोला आपको बच्चे डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल बताओ, तो मतलब x की पावर होनी चाहिए सबसे बड़ी पावर। तो यहाँ पे x नहीं आया, कोई x नहीं है, कोई x नहीं है, कोई x नहीं है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाता है डिग्री, तो इसको लिख दे x की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, लेकिन 0 की पावर 0 डिफाइंड नहीं है। बाकी कोई भी नंबर लो उसकी पावर 0 लिख दो, वो क्या होता है 1। तो अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री पूछे तो क्या होगी 0। इसी तरह 5 को लिख सकते हो 5 इंटू एक्स की पावर 0, 4 को लिख सकते हो 4 इंटू एक्स की पावर 0। दैट मीन्स कांस्टेंट पोलिनोमियल की अगर आपको डिग्री पूछी जाती है तो आप क्या बोलोगे 0। ओके, सेकंड जो टाइप करनी है उसके बारे में बड़ी जीरो पोलिनोमियल। बच्चे जीरो पोलिनोमियल भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कांस्टेंट पोलिनोमियल में ना सभी कांस्टेंट आते हैं, जीरो पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही कांस्टेंट आना है, क्या आना है 0, ठीक है। और 0 को लिख दो 0 इंटू एक्स की पावर 0, तो जीरो पोलिनोमियल का कांस्टेंट 0 ही आना है और इसकी डिग्री भी क्या होगी 0 होगी। बहुत सारे मैथमेटिशियन बोलते हैं कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं करी जा सकती, या कुछ मैथमेटिशियन बोलते हैं कि जीरो पोलिनोमियल डिफाइंड ही नहीं है। ओके, लेकिन जितना बुक्स में से है थोड़ा बहुत मेंशन है तो वो मैंने आपको बता दिया, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल बच्चे, लीनियर का मतलब पता क्या होता है 1। क्या होता है लीनियर का मतलब 1। इसका मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी 1, जिसकी सबसे बड़ी x की पावर क्या होगी 1, उसको आप बोलोगे लीनियर पोलिनोमियल। 5x + 2 ये भी क्या है लीनियर पोलिनोमियल। 7x इज अ लीनियर पोलिनोमियल जिसमें x की डिग्री, जिसमें पोलिनोमियल की डिग्री 1, जिसमें x की सबसे बड़ी पावर 1। नेक्स्ट हम करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सेकंड था, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब 2, लीनियर का मतलब मैंने बोला 1, क्वाड्रेटिक का मतलब 2, मतलब ax² + bx + c। ये क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी सबसे बड़ी x की पावर 2 होगी उसको बोलोगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दैट मींस जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको बोलोगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक के नाम से क्लियर है, क्यूबिक का मतलब 3, ax³ + bx² + cx + k। जिस पोलिनोमियल में x की सबसे बड़ी पावर 3 होगी आप उसको क्या बोलोगे क्यूबिक पोलिनोमियल। एंड नेक्स्ट 6th इज बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बच्चे बाई क्वाड्रेटिक का मतलब 2 क्वाड्रेटिक, बाई का मतलब 2 क्वाड्रेटिक। अगर एक क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है, 2 क्वाड्रेटिक जब मिलेंगे तो डिग्री डबल हो जाएगी, मतलब बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होगी 4। ax पावर 4 + bx + 7 जस्ट सपोज, तो सबसे बड़ी x की पावर 4 होगी तो आप इसको बोलोगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना, आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। प्रॉब्लम लाइक अगर आपको स्पीड लगती है फास्ट है तो आप स्लो करवाओ, अगर आपको लगता है भाई स्पीड स्लो है तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं भाई थोड़ा फास्टली आप पढ़ाओ, ठीक है। जो कुछ कॉन्सेप्ट डिटेल में करवाती हूँ, अगर आपको लगता है भाई ये आपको आते हैं तो हम उस स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। आपने सभी फीडबैक ना कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी है, ओके। तो अब हम पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टेटमेंट है फाइंड zeros of polynomial, also verify relationship। कौन सी रिलेशन, कौन सा रिलेशन, हाँ जी हम बात करते हैं। क्वेश्चन को 1-2 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। आप देखिए बोर्ड की तरफ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसके रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके कोर्स में है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। अगर आपने इसकी जीरोस कैलकुलेट करनी है, जीरोस, फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशन, फाइंड जीरोस। हाँ जी थोड़ी प्रॉब्लम चली तो मैं सिर्फ लिखती हूँ फाइंड जीरोस। फाइंड जीरोस, जिस पॉलिनोमियल की आपने जीरोस कैलकुलेट करनी है, क्या वे है, इसकी जीरोस कैलकुलेट करनी है ना, तो मतलब आप इसको जीरो के इक्वल फिल कर, ओके ठीक है। जिस आपने क्वाड्रेटिक जिस भी पॉलिनोमियल की जीरोस कैलकुलेट करनी है आप इसको जीरो के इक्वल फिल करो, ठीक है। लेकिन अब आपने इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलना, अब आप इसको बोल लोगे इक्वेशन। जब इक्वालिटी का साइन पॉलिनोमियल में आता है तो वो इक्वेशन बन जाती है, ओके। तो जीरोस के लिए हमने इसको जीरो के इक्वल फिल किया, कॉन्सेप्ट क्लियर। जीरोस का मतलब एक्स की वैल्यूज कितनी आएंगी, ओके। अब x की वैल्यूज कितनी आएंगी, जितनी इसकी डिग्री है। कितनी डिग्री है, 2 डिग्री है, मतलब सबसे बड़ी x की जो पावर है वो हमारी डिग्री होती है। दैट मीन्स जितनी डिग्री उतनी जीरोस आएंगी, तो 2 जीरोस आएंगी। मैंने जस्ट सपोज किया अल्फा और बीटा, 2 वैल्यूज x की आई, उसको ही हम जीरो बोलते हैं, ओके। अब है सेकंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस and coefficients। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट्स कौन से, जो x के साथ है उसको आप a बोलोगे, जो x का कोएफिशिएंट है जो x के साथ आया आप उसको b बोलोगे, और जो कांस्टेंट टर्म है आप उसको क्या बोलोगे, c। इनका रिलेशनशिप जीरोस के साथ क्या है, 2 तरह का रिलेशन होता है, लेकिन एक ही रिलेशन में हम उसको कंसीडर करते हैं। सबसे पहला होता है जी सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब जो x की वैल्यूज आई हैं उनका सम कर दो। लेकिन हमने रिलेशन बताना है जीरोस का और कोएफिशिएंट्स का। कोएफिशिएंट्स का रिलेशन क्या होगा, ये जो सम ऑफ जीरो मतलब 2 जीरोस को ऐड करके जो आंसर है वो पता किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a, ओके। इसी तरह सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन कोएफिशिएंट के साथ इनका क्या रिलेशन है, c/a, ओके। ये हमारा रिलेशन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, जीरोस कैलकुलेट करो और रिलेशन को वेरीफाई करो। तो जीरोस कैलकुलेट करने के लिए मैंने इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल लिखा, ओके। अब ये x की वैल्यूज कैलकुलेट
करने के लिए ना हम फैक्टराइजेशन फैक्टर मेथड यूज करेंगे। मेथड इसको सॉल्व करने के लिए 3-4 है, लेकिन स्टार्टिंग हम फैक्टर से करेंगे। ओके, जैसे जैसे चैप्टर आगे आएगा बाकी मेथड्स भी हम सीखते जाएंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने सेपरेट किया, मिडल वाले के लिए थोड़ी स्पेस छोड़नी है ज़्यादा। फर्स्ट के साथ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। फर्स्ट का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, माइनस का 8, मान के चलो 8 है, माइनस अपने आप हम एडजस्ट करेंगे। तो फैक्टर्स के लिए आपने पॉसिबल फैक्टर ऑफ 8, जितने 8 के फैक्टर है सारे लिख दो। 8 के फैक्टर, एक हुआ 8 इंटू 1, एक हुआ 2 इंटू 4। ओके, तो हमने कौन सा फैक्टर लेना है, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, मैंने मल्टीप्लाई का साइन उड़ा दिया, अब आपको समझ आ गया। इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारी मिडल टर्म आनी चाहिए। साइन ना बोदर करना, साइन हम अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। मिडल टर्म मतलब 2 आना चाहिए। जब 8 और 1 को ऐड किया 9, 8 और 1 को सब्ट्रैक्ट किया 7, तो हमें 2 चाहिए था या -2 चाहिए था, नहीं आया, मतलब ये तो क्रॉस, ये फैक्टर नहीं लेने बचे। कौन से? ये जो बचे वो तो होंगे ही, लेकिन हम फिर भी चेक करें, इनको ऐड करते तो 6 आता है, हमने ऐड नहीं करना। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है, मतलब माइनस का 2 आता है, मतलब हमें ये फैक्टर लेने हैं 2x माइनस 4x। मुझे माइनस का 2 चाहिए तो मैंने ग्रेटर टर्म के आगे माइनस लगाया। ठीक है, जब आपने यहाँ पे लिखना है प्रॉब्लम्स कम हो तो बड़े वाली टर्म पहले लिख दो, छोटे वाली बाद में लिख दो। तो इन दोनों में क्या कॉमन, x कॉमन आया, क्या x माइनस 4, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन, 2 कॉमन आया, कितना, x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 4 दोनों टर्म्स में कॉमन, x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स को, दो फैक्टर को ना मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आया, दैट मीन्स दोनों में कोई कम से कम कोई एक 0 होएगा। दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आया, देखना जरा, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके 0 आ सकता है? कभी भी 0 नहीं आ सकता। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करके 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। कोई भी पॉजिटिव नंबर, मतलब कोई भी नंबर जो 0 से बड़े हैं, उनको मल्टीप्लाई करके कभी 0 नहीं आ सकता। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आएगा ना, दोनों में से कम एक क्या होगा, 0, तो ही आंसर 0 आएगा मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके 0 आया, इसका मतलब दोनों में से कम कोई एक 0 होगा। तो आइदर x माइनस 4 0, हमें पता नहीं है कौन सा 0, लेकिन दोनों में से कोई एक 0 होगा, तो ही तो मल्टीप्लाई करके 0 आया। ये x, ये 4 दूसरी साइड गया तो अपना साइन चेंज किया, और ये x, ये 2, x प्लस 2, ये 2 दूसरी साइड गया तो इसने अपना साइन चेंज किया। 2x की वैल्यूज आ गई, मतलब फाइंड 0, जीरोस हम कैलकुलेट कर चुके, 2 जीरोस आनी थी क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अब बचा रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो रिलेशनशिप के लिए मैंने इसको दोबारा लिखा, a कितना 1 जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b कितना जो x के साथ आया, x के साथ -2 आया, और c कितना -8। ओके, तो दो तरह का रिलेशन है, लेकिन एक ही रिलेशन कंसीडर करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब जो आपके पास दो जीरोस आई उनका सम कर दो, 2 जीरोस आई हैं, कौन सी, 4 और 2, -2, सम किया कितना आया 2, लेकिन होना किसके इक्वल चाहिए, -b/a के इक्वल। अगर मैं लिखूं -b/a माइनस एज इट इज, b की वैल्यू -2 और a कितना है 1, सो कितना आया 2। दैट मीन्स एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। रिलेशन के दो पार्ट है, सम ऑफ 0, बचा कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब जो दो वैल्यूज आई हैं, जो दो जीरोस आई हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आया -8, होना चाहिए c/a के इक्वल, तो c कितना -8/1 विच इज इक्वल टू -8, तो सेम आया, हैंस रिलेशन इज वेरीफाइड। मेक ए नोट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसकी जीरोस भी कैलकुलेट करनी है और रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखा, एक स्टेप हम भूल गए, कौन सा, जीरोस फाइंड आउट करनी थी, तो इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल लिखना था, अब लिख देते हैं। ओके, फर्स्ट वाले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 4 और कांस्टेंट टर्म कितनी 1, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 4। तो 4 के सारे पॉसिबल फैक्टर बनाओ, 4 के फैक्टर होंगे 4 × 1 और 4 के दूसरा फैक्टर क्या होगा 2 × 2। तो मल्टीप्लाई का साइन मैंने गायब कर दिया। मुझे कौन सा फैक्टर कंसीडर करना है, जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ये मिडल टर्म आए। ओके, मिडल टर्म मतलब 4 या -4 आए, माइनस बॉदर नहीं करें, साइन हम बाद में अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। तो जब ऐड किया 4 और 1 को तो 5 आया, जब सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 3, चाहिए कितना था -4, सो इसको रिजेक्ट किया, ये फैक्टर नहीं लेंगे, बचे ये वाले। अब इनको ऐड किया तो क्या आया 4, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 0, दैट मींस हमने सब्ट्रैक्ट तो नहीं करना, ऐड करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, माइनस का 4 आना चाहिए, तो -2 और -2, माइनस का 4x आना चाहिए, साथ में x लगा दो, तो दैट मींस -2x -2x। क्या आया भाई, 2x कॉमन, 2x -1। हाँ जी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपने बड़े ध्यान से देखना है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्टराइजेशन का। 1 2 3 4 4 फैक्टर बने, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म। कभी भी तीसरी टर्म के आगे अगर माइनस है ना, माइनस कॉमन नहीं आ रही, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालते हैं, थर्ड और फोर्थ में से कॉमन नहीं आ रही, लेकिन थर्ड टर्म के आगे माइनस आ गई, तो अपने धक्के से माइनस को बाहर लेके आना है, दैट मींस माइनस कॉमन। माइनस अकेली अच्छी नहीं लगती, तो साथ में 1 लगा दे, कॉमन थी नहीं लेकिन थर्ड टर्म के आगे है तो माइनस कॉमन निकालनी है। सो क्या आया 2x, अगर माइनस कॉमन निकाल लिया है तो साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। ओके, सो दोनों टर्म्स में क्या कॉमन, 2x -1 कॉमन, तो 2x और -1 ही बचा। दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, दैट मींस दोनों में से कोई एक 0 होगा, आइदर 2x -1 0, या फर्स्ट वाला फैक्टर 0 होगा या सेकंड वाला फैक्टर 0 होगा। 2x इज इक्वल टू 1, 1 उधर जाएगा, साइन चेंज, x आया 1/2, सेम हियर 1 उधर जाएगा, साइन चेंज, x आया 1/2, दो जीरोस आ गई। अब बचा क्या, रिलेशन वेरीफाई करने वाला। तो पहला क्या था, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों जीरोस का सम कर दो, सम किया, बटे में सेम है तो एक बार लिखोगे, ऊपर ऐड हुए तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट हुए तो सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो क्या आ रहा है 2/2 विच इज इक्वल टू 1, लेकिन बाय रूल कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन वेरीफाई करना है, तो कोएफिशिएंट्स क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस होना चाहिए -b/a के इक्वल। माइनस एज इट इज b कितना, ये a है, ये b है x का कोएफिशिएंट, और ये c है, b -b/a -4/a, दैट इज 4/4 कितना आया 1। रिलेशन का एक पार्ट वेरीफाई हो गया। सेकंड देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या, दोनों जीरोस की प्रोडक्ट कर दो, दैट इज 1/4, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a के इक्वल होगा। c कितना 1, a कितना 4, दोनों इक्वल आया, दैट मीन्स हेंस वेरीफाई द रिलेशन। मेक ए नोट। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, नोट कीजिए प्लीज।
ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे या नोट कर लो जल्दी से। हाँ जी, अब हमने डिस्कस करनी है आपकी प्रॉब्लम्स। हाँ जी, पहली प्रॉब्लम जो मैंने कमेंट बॉक्स में आपके लिए देखी थी वो ये थी, जो कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है वो बड़े ध्यान से सुनना। इफ a square is divisible by b, it implies a is also divisible by b। ठीक है, इसमें डाउट था, लेकिन ये किस केस में जो a है ना वो नॉन नेगेटिव इंटीजर या कह लो इंटीजर होना चाहिए, प्लस माइनस चलेगा बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि स्केल इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इंटीजर के केस में, ठीक है, कंप्लीट नंबर के केस में ये पॉसिबल है, ये इरेशनल नंबर के केस में पॉसिबल नहीं है। आप में से शायद किसी ने √5 के लिए कुछ कमेंट किया था, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो इंटीजर के केस में, नेचुरल नंबर के केस में ये पॉसिबल है। ठीक है, क्या लेते एग्जांपल, जस्ट सपोज 25 क्या है, 25 इज डिविजिबल बाय 5 होता है, बिल्कुल पता है। इसका मतलब 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स 5 भी तो 5 से डिवाइड हुआ। ये नेचुरल नंबर या इंटीजर के केस में पॉसिबल होता है। ओके, फर्स्ट डाउट। ओके, सेकंड डाउट जो था वो ये था कि कुछ क्वेश्चन ऐसा लिया था, प्रूव दैट ए odd positive integer is of the form, odd positive integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, कुछ ऐसा वैसा। ठीक है, जो मैंने देखा था कमेंट बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम थी कि b को 6 क्यों लेना है, b को 6 क्यों लेना है। आपको बोला गया कोई नंबर, पता नहीं कौन सा नंबर, हम एक बार वो कॉन्सेप्ट साइड पे रखते हैं। नंबर कौन सा है, इस फॉर्म का या इस फॉर्म का या इस फॉर्म का नंबर, कोई भी नंबर मैंने जस्ट सपोज किया ए, हमने यूज करनी है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ने क्या बताया हमें कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, नंबर इस फॉर्म का होना चाहिए, ये रही फॉर्म। हमने r को कभी कंपेयर नहीं करना, क्योंकि r की वैल्यू 1 नहीं होगी किसी भी केस में। r की वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेके b तक। ठीक है, b से छोटी लेस देन b तक वेरी करेगी, तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते। उस चीज को कंपेयर करना जो चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे 6q आया, 1 3 5 वेरी करे, इनको कंपेयर नहीं करना। जो चीज फिक्स है ना उसको कंपेयर करते हैं। तो किसको कंपेयर करना है हमने, हमारा नंबर इस फॉर्म का, हमारा नंबर इस फॉर्म का, तो हमने Q के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, तो B क्या आया 6। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो डाउट था, एक क्वेश्चन था, शायद उसको शो करना था 9m प्लस वगैरह, कुछ इस तरह की फॉर्म थी। तो मैंने बोला था कि आप ना इस केस में b को 9 भी ले सकते हो, या आप इस केस में b को 3 भी ले सकते हो। मुझे लगता है शायद ये भूमि का डाउट था, तो बड़े ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से समझो। तो हमने 9 लेना, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 5 नंबर में है, जो बच्चा 9 लेके करेगा उसी को मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आया और आप 9 लेके चले, तो क्वेश्चन तो बहुत लेंथी हुआ। तो आपने देखना है 9 ना किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है। तो मैंने देखा 9 से छोटा कोई नंबर जिसका स्क्वायर 9 आए, वो क्या था 3 का स्क्वायर करके 9 आया, तो आप b को 3 लेके भी कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। तो अगर वीडियो बच्चे पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस करें, और अपनी सभी फीडबैक हमें देते रहें। थैंक यू।